तो आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बहुत बड़ी राजनीतिक खबर, या कहें कि बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर से। किसी भी वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, सोर्सेज बता रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे कहा जा रहा है कि वो राजभवन जा सकते हैं और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं। 28 जनवरी को शपथ समारोह होगा, मतलब नई सरकार का शपथ ग्रहण 28 तारीख को हो सकता है, यानी परसों बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार में नई सरकार बनाएंगे, जिसमें नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, ये सूत्र कह रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक 2 डिप्टी सीएम होंगे, सुशील मोदी और रेणु देवी वो हो सकते हैं। यानी आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन यहां टूट गया, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, क्या नीतीश कुमार चौथी बार पलटी मारेंगे। तो वो खबरें आज सामने आ रही है कि आम चुनाव के 3 महीने पहले ही बिहार में सरकार बदल रही है। वो तो देखिए रूटीन है, बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, तो वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हालांकि सुशील मोदी कह रहे हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अब देखिए धीरे धीरे बयान बदलते जा रहे हैं बीजेपी नेताओं के। कल तक जो बीजेपी पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोस रही थी, कह रही थी कि उनकी बात मत कीजिए, उनके लिए दरवाजे बंद हैं, अब वही नेताओं के सुर बदलने लगे हैं बीजेपी के। अब कह रहे हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, यानी राजनीति में जो कहा जाता है कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यानी बीजेपी भी इशारा कर रही है कि ये खेला होबे जो जीतन राम मांझी कह रहे थे, वो अब कुछ घंटों में या 24 घंटों में हो सकता है। हमारे साथ अमर हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ रहे हैं और शिवपूजन झा पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सबसे पहले शिवपूजन झा आपके पास आ रहा हूं। अब धीरे धीरे बीजेपी नेताओं के बोल भी बदल रहे हैं। कल तक कह रहे थे दरवाजे बंद हैं, कभी जिंदगी में नीतीश कुमार को वापस बीजेपी अपने साथ नहीं लेगी। अब कह रहे हैं संभावनाओं का खेल है। सुबह मैंने इंटरव्यू किया था सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि दरवाजे बंद है, लेकिन जो तलखियां थी, जिस तरीके से जो एक्रिमनी दिखता था इनके बयानों में, वो मिसिंग था कहीं ना कहीं। भाजपा को ये लग रहा है कि 2015 में जो कुछ हुआ था कि छोटे भाई बड़े भाई एक साथ आए तो भाजपा को पटकनी देने में कामयाब हो गए थे, तो भाजपा को ये डर सता रहा है। अब आप गौर कीजिए कि 2019 में 39 सीटों पर भाजपा यहां पर काबिज हुई थी, एक सीट जो है भाजपा नहीं जीत पाई थी। और अगर नीतीश कुमार दूसरे पाले में चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर भाजपा की सीटें यहां पर कमेंगी। भाजपा इस चीज को बखूबी समझ रही है, और यही कारण है कि जो कहा जा रहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो अब भाजपा धीरे धीरे खिड़की दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खोलने को तैयार हो गई जी। और इस बीच खबर यह भी है शिवपूजन की पटना में आरजेडी खेमे में हलचल तेज हो गई है। कल ही हमने खबर दिखाई थी कि आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को कहा है कि आप पटना में रहें। क्या आरजेडी को भी इस बात का डर है कि उनके कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं? अभी तक तो गेम यह भी चल रहा है कि 8 जेडीयू के साथ आ जाएं तो संख्या बल 122 उनका हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कल से ही लगातार बैठक कर रहे हैं, कल से लगातार फोन पर लगे हुए हैं लालू प्रसाद यादव, और कल देर रात तक उनके घर पर जो है वो बैठकों का दौर शुरू हो गया। लेकिन ये बैठक अपने विधायक को एकजुट रखने से ज्यादा ये बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि राजद को महज 8 विधायकों की आवश्यकता है। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी नजर ऐसे विधायकों पर है, खास करके उन 12 विधायकों पर जिन्होंने एक पैरेलल मीटिंग की थी और उसके बाद उसकी भनक लग गई थी नीतीश कुमार को, जिसके बाद हमने देखा कि कैसे अनसेरेमोनियस एग्जिट कराया गया ललन सिंह का, क्योंकि माना जा रहा था कि जी। शिवपूजन आपको रोकूंगा एक बार फिर से यह खबर मैं बता देता हूं। पटना में लालू यादव के आवास पर आरजेडी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल रात ही उनको कह दिया गया था कि सारे आरजेडी के विधायक पटना में ही रहेंगे, कोई विधायक पटना छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो सारे आरजेडी के विधायक लालू के आवास पर पहुंच रहे हैं, सबको वहां पर मौजूद होना जरूरी है। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी आखिरी दम तक कोशिश कर रही है। कल लालू यादव ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत भी की थी रोनी आचार्य के उस ट्वीट के बाद, जिसको बाद में लालू यादव के कहने पर कहा जा रहा है कि रोनी आचार्य ने डिलीट किया। लालू यादव ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत भी की, कहा जा रहा है कि लालू यादव ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन 24 घंटे के भीतर राजनीतिक तस्वीर और हालात बदल गए। अब खबर यह है कि नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है, वो आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ेंगे और कुछ घंटों के बाद
वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन आरजेडी भी चाह रही है कि सरकार आरजेडी की बनी रहे। इसके लिए वो कोशिश ये कर रही है कि जो 8 संख्या बल उनका घट रहा है बहुमत के लिए, वो जेडीयू के खेमे से लाए। लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि इस वक्त बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ये 3 मेन स्टेक होल्डर है बिहार में। तीनों ने अपने अपने विधायकों को कहा है कि आपको एकजुट रहना है। और अब आपको दिखाते हैं बिहार सरकार में जो नई तस्वीर, जो नई सरकार बनेगी क्या होगी उसकी तस्वीर। देखिए, नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे। 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। एक चेहरा उसमें सुशील मोदी का हो सकता है, पहले भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रेणु देवी डिप्टी सीएम, ये भी पहले उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो ये बिहार में नई सरकार की तस्वीर हो सकती है। हम बार बार कह रहे हैं, बिहार में नई सरकार की यह तस्वीर हो सकती है। मुख्यमंत्री वही रहेंगे, वही चेहरा नीतीश कुमार, लेकिन